आज एक मित्र से मुलाकात हुई जो 28 की उम्र में किसी तरह अपने 2 बच्चों और बीवी के साथ गारहस्थ्यिक जीवन में रहते हुए सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा हुआ है। उसके कुंठित मन, आंखों की नमी और चेहरे के रूखे पन्ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह जीविका के लिए दयनीय रूप से संघर्षरत है। इसके साथ ही एक और प्रश्न मन में कौंधा कि सरकारी नौकरी लगने के बाद ऐसा कौन सा आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा जिसके लिए इस मित्र और इसके जैसे हजारों युवाओं ने अपने जीवन के कीमती 15-16 साल लगा दिए। सरकारी नौकरी के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क यह दिया जाता है कि इसमें भविष्य के लिए निश्चित आमदनी की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है। परंतु इसी तर्क के में एक सूक्ष्म और कटु तथ्य छिपा हुआ है कि यही निश्चित आमदनी की सुरक्षा भविष्य की अपार संभावनाओं को सीमित कर देती है। नौकरी पेशा इंसान रस्सी से बंधे हुए उस घोड़े के समान है जो सीमित दायरे की घास को ही चर सकता है। मसलन वह दूर दूर तक विशाल हरे भरे मैदानों को देखकर चरने के लिए लालयित तो हो सकता है, किंतु अपने सीमित घेरे से बाहर नहीं निकल सकता। सभी इस कठोर सत्य से अवगत हैं कि सरकारी नौकरियों की संख्या बहुत ही सीमित है, फिर भी लाखों युवा इसी के सपने देखते रहते हैं और अपनी क्षमताओं को दूसरे क्षेत्रों में आजमाने से चूक जाते हैं। यहाँ दोष युवाओं का नहीं अपितु उनको मिली शिक्षा और सामाजिक मूल्यों का है। बच्चों को शुरू से ही एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के भरोसे छोड़ दिया जाता है कि जो सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि एक ग्रेजुएट युवा परिसंपत्ति और देयता जैसी मूलभूत अवधारणाओं में भेद नहीं कर पाता, वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक उद्यमिता जैसे मूल्यों को नहीं समझता है। सरकारी नौकरी एक ऐसा तुक्का है जो किसी किसी का ही लग रहा है। बाकी बचे हुए युवा जिनमें किसी प्रकार का कोई कौशल नहीं है, जीवन भर स्वयं को कोसते रहते हैं। किसी भी 10वीं-12वीं के टॉपर से जब पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनना है, तो अमूमन हर विद्यार्थी का सपना है सिविल सेवक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। शायद ही किसी टॉपर को यह कहते हुए सुना होगा कि मुझे उद्यमी अथवा बड़ा व्यवसायी बनना है। उद्यमिता को लेकर युवाओं की अरुचि का कारण तत्कालीन कांग्रेस सरकार की समाजवादी नीतियों में देखा जा सकता है, जिसने पूंजीवाद को हतोत्साहित किया था। इसी के चलते पूंजीपतियों को लेकर समाज में नकारात्मक धारणा बनती चली गई कि अमीर लोग हमेशा बुरे ही होते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में युवाओं का रुझान व्यवसाय की तरफ बढ़ रहा है। इसमें वर्तमान मोदी सरकार की जितनी तारीफ की जाए कम है, जिसने स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित किया है और युवाओं में कौशल विकास को भी बढ़ावा दिया है।